हेलो and welcome टू to the द Lazy लेजी Podcast. पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट हम इसलिए शुरू करें ऐसी बकवा करने, किस्से कहानियाँ अलग अलग टॉपिक्स पे। Yeah. बकवा शुरू करने से पहले ऑफन लोग कॉफ़ी लेके करते हैं, मगर हम लोगों को कॉफ़ी बनाने जान पे आया तो हम लोग पानी के साथ। Because we're lazy. We're the Lazy Podcast. Okay, तो आज अपन पॉडकास्ट में क्या टॉपिक पे बात करने वाले हैं? एक्चुअली आज जो सो कोई जिन भूत के जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो मेरे साथ हुआ और शायद जैनब के साथ भी हुआ। तो स्टोरीज में अपन है सो जाने से पहले थोड़े सवाल हैं कि क्या तुम बिलीव करते हैं इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या फिर पैरानॉर्मल एंटिटीज एंड स्टफ लाइक दैट? डू यू बिलीव इन इट? डू यू बिलीव इन horror stories or horror movies that you watch? Absolutely, I do believe in paranormal entities and paranormal situations and places and all of these things, क्योंकि अपने पास भी है जिन भूत के बारे में, but actually I don't believe in भूत and रूह and all of that, because I believe as soon as you die the connection between the body and the रूह ends। तो रूह भटकते हुए नहीं फिरती, चाहे आप कैसा भी मरो एक्सीडेंट में या जल के या whatever, however, by suicide or whatever. That's what I believe in, contrary to popular belief. I only believe that there is jinn, good and bad, and there is other entities also like jinn, and it could be both good and bad as well. So when you say कि other entities like jinn, तो वो क्या हुआ? Any makhluk other than jinn, like एंजल्स भी रहते हैं अपने पास, फरिश्तों का हाँ, तो वो concept good है, और bad में good आया ना? मलाइका का कॉन्सेप्ट है। हिस्टोरिकली भी लोग बिलीव करते कि फॉलन एंजल्स जो फरिश्ते भटक गए थे, शैतान को फॉलो कर लिए थे, उन लोग यहाँ आके दे ट्राई टू मीट विद अ लॉट ऑफ क्रीचर्स ऑफ द अर्थ, एंड दैट्स व्हाई आधा इंसान आधा जानवर ऐसा हो गया। मेरे हिसाब से भी लाइक आई वुड अग्री विद यू कि कॉन्सेप्ट ऑफ जिन तो अपने पास है, कई बार है सो यू नो अपने कुरान में भी मेंशन्ड है वो, एंड ऐसा बोलते कि जो जिन है उन लोग अपने साथ ये दुनिया में है, अपने को बस दिखते नहीं, दे शेयर दिस वर्ल्ड एंड द स्पेस विद अस। तो मैं वो बिलीव करती हूँ डेफिनेटली। एंड अगर पूछे कि भूत प्रेत जो मूवीज में बताते हैं पूरा ऐसा गंदी शक्ल वाले ये वो चीज में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि अपने अलावा भी ये दुनिया में चीजें बिकॉज हैं। ये दुनिया में नहीं, देयर आर मेनी यूनिवर्सेस, मेनी गैलेक्सीज बहुत एंड दुनिया मेनी है, yeah. क्रीचर्स एंड डिफरेंट टाइमलाइंस। बेसिकली तुम्हारा रियम अलग है और जिनका रियम अलग है, दे आर स्टिल इन द सेम स्पेस। ऐसा बोला जाता कि एक इंसान के लिए 10-10 जिन, उतनी पॉपुलेशन है उन लोगों की, अपने से डबल पॉपुलेशन है। तो दे आर अराउंड अस, but that veil between the jinn and our realm is very different. They experience world very differently. उन लोगों के भी बच्चे होते हैं, उन लोगों के भी शादियाँ होते हैं, उन लोगों के भी कास्ट रहते हैं, उन लोगों की भी कबीले रहते हैं, अलग अलग किस्म के जिन्ना रहते हैं। some are very powerful, some are mischievous. ऐसा इसलिए वो लोग की ट्रिकरी रहती, जो भूत की शक्ल एकदम डेंजर किसी की, मतलब अब सपोज खुदा ना खास्ता मैं मर गई, मेरा रूप लेके मेरी रूह के वैसा जिन दिख सकता है टू ट्रिक यू इनटू स्टफ। तो दैट्स व्हाई पीपल डोंट रियली क्या बोलते हैं, उन लोग का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जिन या रूह के बीच। तो अपन जैसा जिनों को नहीं देख सकते, थोड़े लोग देख सकते हैं डेफिनेटली, नॉट एवरीबडी राइट, जिसको वो पावर्स रहते हैं, थोड़े लोग हैं सो बात भी कर सकते हैं जिनों से एंड स्टफ लाइक दैट। आई थिंक पुराने जमाने में थोड़े ज्यादा थे इंटरेक्शंस विद द अदर वर्ल्ड, बट माय क्वेश्चन इज कि क्या जिना भी है सो अपने उन लोगों के लिए भी सेम है ऐसा? डू यू नो? दे आर नॉट अलाउड टू बेसिकली कॉन्टैक्ट अस or be, but do they see us in their world? They probably see us like we do see them. उन लोगों के पास भी होगा कुछ ऐसा, क्योंकि obviously they possess people. Some of the notorious and bad jinns that are non-believer jinns do these things because they are the followers of Shaitan.
तो शैतान के फॉलोअर्स है तो ऑब्वियसली गलत गंदा हर्ट काम करेंगे, करेंगे। हाँ। अब अपने पास ही लोग कितने गलत सलत काम करते हैं। या तो तेरा सबसे पहला पैरानॉर्मल एनकाउंटर क्या था और कब था? तो मेरे को समझ में नहीं आते थे ये सब चीज़ें, मगर मेरे साथ बहुत अर्ली ऑन शुरू हो गया था, बचपन में ही। हम लोग एज अ फैमिली वी वेंट टू अ ट्रिप, वी वर गोइंग टू अजमेर। हम लोग बाई रोड जा रहे थे, तो वी वर सपोज टू क्रॉस बुरहानपुर, राइट। हम लोग कार में, डैडी, मम्मी, मैं, भैया, हम लोग के पास 2 कार्स थे। तो 2 कार्स में सब लोग थे, मेरे नाना भी थे वो टाइम पे। और ये हुआ कि हम लोग जा रहे थे एंड रात में काफ़ी लेट हो गया था, तो द ड्राइवर एंड डैडी बोथ वर टायर्ड एंड वी वर लुकिंग फॉर प्लेस कहीं पे सोने के लिए। तो जो है सो हम लोग ढूंढे ढूंढे, कुछ भी नहीं मिला। वो रोड कैसी है, स्ट्रेट रोड है, और ये साइड और वो साइड जो है सो श्रब्स और बुशेस है। दे आर नॉट घने एंड दे आर नॉट बिग, दे आर लाइक लिटरली नी लेवल तक थे, समझ। और दूर दूर तक भी कुछ भी नहीं था। इट वॉज अबाउट 2:30 या ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। एंड देन वी वर लाइक अब नहीं मिला तो क्या करेंगे बोल के सोच रहे थे। तो उतने में ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड देयर वाज अ लिटिल हिलॉक, छोटा छोटा सा हिल के वैसा था, और उसके ऊपर एक हवेली के वैसा था, बट उसमें लाइट्स थे, सब थे। तो हम लोग समझे कोई होटल वोटल होंगी, क्योंकि वो साइड अपने हवेलियों को ही होटल बना ले रहे ना वहाँ के लोग। अब हम लोग वहाँ पे गए अंदर। अब अंदर जाके देखे तो इट वाज सो ब्यूटीफुल ज़ैनब, यू विल नॉट बिलीव। पूरा मार्बल फ्लोरिंग, ह्यूज सीलिंग, इतनी बड़ी सीलिंग, पिलर्स, स्टैचूज, लाइट्स ऑन, जैसे कि वहाँ पे कोई रह रहे। तो हम लोग अंदर जाके पुकारे कोई है कोई है कोई है, कोई भी नहीं आया। तो मेरे नाना बोले ऐसा कहीं भी कैसा रह जाते, आगे जाके देखेंगे, अगर कोई है जगह तो वहाँ पे रह जाएंगे, नहीं तो विल कम बैक एंड लुक फॉर समन, कोई अगर है तो हम लोग आगे गए। और लकीली हम लोगों को एक छोटी होटल मिल गई रहने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे रह गए। बट बिकॉज माई डैड वॉज एन आर्किटेक्ट, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड वहाँ के डिज़ाइन और आर्किटेक्चर से, एंड किसकी है बल्कि मालूम भी करना था, क्योंकि एकदम ऐसा हवेली, इतनी बड़ी हवेली खुला कैसा छोड़ देते हैं। हाँ। कोई भी नहीं छोड़। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग, इट वॉज 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर पे हम लोग को मिल गई थी जगह। तो हम लोग जो है सो वापस आए सुबह में, सेम रोड देखे तो क्या है, द हवेली इज नॉट देयर, गायब। उसके बाद मेरे को इतना तेज बुखार आया, मेरे नाना की तबीयत खराब हो गई थी, उनको सेप्टिसीमिया हो गया था, ही वाज इन द हॉस्पिटल। बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था हम लोग के साथ। वो कलेक्टिव एक्सपीरियंस था, वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपीरियंसेस वाज दैट। तो कितने साल की थी तू? आई थिंक आई वाज अबाउट 7-8 years old। तो किसी को जब रियलाइज हुआ कि ऐसा ये जो हुआ Of अपने course, साथ, सब वो लोग एकदम- परेशान हो गए थे कि क्या तो भी हुआ ये बोल के। इवन ना मम्मा से भी पूछ ले, हम लोग भी बोलते नहीं मालूम क्या हुआ बोल के। तेरा हुआ था कुछ? मैं देख वैसे मैं सुनी बहुत हूँ कहानियाँ, किस्से कहानियाँ, बट मेरे साथ ऐसा कभी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। आई थिंक एक ही जगह पे 2 बार हुआ मेरे साथ। एक्टिंग वर्कशॉप के लिए गई थी मैं, एंड वहाँ पे ऐसा बहुत इंटेंस था हम लोगों का रूटीन। सुबह बहुत जल्दी होती थी एंड मेडिटेशंस होते थे कई किस्म के, डिफरेंट किस्म के। मेरे को मालूम भी नहीं था कितने किस्म के मेडिटेशंस होते दुनिया में बोल के। एंड उसके अलावा हम लोग को मार्शल आर्ट्स के 2 फॉर्म्स भी सिखा रहे थे वहाँ पे, और खाना भी एकदम सिंपल। तो बेसिकली इट वाज लाइक दाल चावल, वेज खाना एकदम। सात्विक। हाँ, सात्विक बोल सकते हैं, इट वाज समथिंग लाइक दैट। तो मैं आई डेंट नो कि ये सब होगा वहाँ पे। मैं ऐसा गई थी एक्टिंग सीखने के लिए ऑनेस्टली। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्टिंग सीखे ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे स्क्रिप्ट्स देते थे और बेसिकली 2-3 एक्टिविटीज सिखाए थे जिससे तुम चैनल कर सकते अपने इनर कैरेक्टर को, वो सब होता था। मगर उससे ज़्यादा है सो मेडिटेशन ये, बिकॉज जो वहाँ के कोच थे वो सर ही बिलीव दैट until you don't know who you are and अंदर से तुम पीस में नहीं है and stuff like that, तुम कभी भी कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते। जाने से पहले मेरे को मालूम नहीं था कि इतना इंटेंस रहने वाला है। सो क्योंकि सुबह के 6 बजे से शुरुआत होती थी और रात के
8 बजे तक खत्म हो जाता था। मजे भी करे, बहुत अच्छे दोस्तान बनाए हुए हैं वहाँ पे। 9 दिन का कुछ वर्कशॉप था। एक हफ्ते के बाद हम लोग की एक मेडिटेशन हुई जहाँ पे रूम में बैठा दिए थे, बीच में है सो कैंडल रखे थे, सब सर्कल करके बैठे थे। बहुत अजीब eerie feeling आ रही थी मेरे को। That is also a form of deep meditation. Exactly. अपने पास थोड़े जो सब communities है मुसलमानों में, they do that. Especially it's a Sufi way of zikr. Exactly. जो हम लोग के कोच थे उन्होंने बहुत इंस्पायर्ड थे सूफी वेज से एंड ऑल दैट। तो जो भी किस्म के होते थे मेडिटेशन, ऐसा नहीं कि कोई रिलीजियस किस्म का नहीं था भाई, वो स्पिरिचुअल अलग है, रिलीजियस अलग है। ये अपन लाइक लेट्स जस्ट गेट दैट स्ट्रेट। योगा एंड मेडिटेशन, वेलनेस रिट्रीट के वैसा। तो वो दिन रात में है सो वो कैंडल वाला मेडिटेशन हो रहा था। हम लोग का उनको क्या करना था बोले तो खाली वो कैंडल को घूरना था खत्म हुए तक। कई जने तो सो भी गए मेडिटेट करते करते एंड आई वाज लाइक प्रोबेबली वन ऑफ देम। मेरे को झपकियां लग रही थी। खैर वो मेडिटेशन खत्म हुआ, सब हो गया, सब अपने अपने रूमों में चले गए सोने। वो रूम में मैं, मेरी एक दोस्त, हम दोनों सो रहे थे। तो वो रात को क्या हुआ, मैं ऐसा सीधा सो रही थी भाई, मतलब चित्ता सोना बोलते नहीं, मैं चित्ता सो रही थी। और मेरे को सडनली ऐसा फील हुआ कि मेरी रूह जो है, लाइक माई सोल, ऐसा ऊपर ऐसा लेविटेट हो रही जैसे, मतलब मैं उठ के जा रही हूँ ऐसा। और हम ना सब नीचे जमीन पे सोते थे, ठीक है, एक ऐसे ऐसे गद्दे थे समझो, उस पे मैं सो रही हूँ और मैं वो लगा लेके हूँ आई मास्क। तो मेरे को आई मास्क के नीचे से थोड़ा ऐसा दिख रहा लाइट वाइट बाहर से, ऊपर रोडे नहीं ऊपर रोड से नहीं दिख रहा, मैं लेटी हुई तो दिख रहा मेरे को। और मैं ऐसे मेरे को लाइट दिख रही बाहर जल रही, सो सब दिख रहा मेरे को। कॉन्शियसली अनकॉन्शियस थी मैं, एकदम अजीब किस्म का एक्सपीरियंस था। और मैं ऐसे उठने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, लाइक करके उठने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं उठ नहीं सक रही। आफ्टर लाइक 2 minutes ऑफ स्ट्रगल मेरे को ऐसा दिखा कि मेरी रूह जो है सडन वापस आके बॉडी से यूनाइट हुई और मैं ऐसा उठी। और मैं उठते कि मैं भागी वो रूम से सबसे पहले, क्योंकि मेरे को एक्चुअली बहुत डर होता है ये सब चीज़ों से, ठीक है। मैं हॉरर मूवीज भी ऐसा देखती हूँ ब्रो, लाइक। तो मैं जाके ऐसे सर को बोली, सर ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने बोले तुम टेंशन मत लो, लाइक इट्स ओके, वी आर गोइंग थ्रू सच इंटेंस मेडिटेटिव सेशंस, ये वो। तो होता कुछ भी बात नहीं है, कुछ सोचो मत, वो रूम में तो इतने पॉजिटिव एनर्जीज है, उन्होंने बहुत बिलीव करते थे एनर्जीज में, ठीक है। सो डोंट थिंक नेगेटिवली, जाओ आराम से सो जाओ अपनी दुआ हुआ पढ़ के, उल्टा होके सो, उल्टा बोले तो मतलब टर्न होके सो जाओ, करवट सो जाओ। अब हम ना इतने थके हुए रहते थे कि मैं ऐसे जाके सो गई फिर से। उसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। तू कुछ बोलने वाली थी कि तेरे साथ सबसे खतरनाक जो एक्सपीरियंस हुआ। तो मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं रोज बिला नागा मैं तहज्जुद पढ़ती थी। When was this? This was कोविड से पहले मैं तहज्जुद पढ़ती थी। जब मैं तहज्जुद पढ़ रही थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आना शुरू हो गए थे। I mean you will not believe it, even I can't believe it, मगर मेरे साथ ऐसा होता कि मैं ख्वाब देख के उठती हूँ और वो चीज़ एक्चुअली में होते रहती। बट आई एग्री विद दिस। मेरे को भी कई बार ऐसे ख्वाब आते। आई थिंक उसको लूसिड ड्रीमिंग के कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता लिटरली कि मैं सो रही हूँ वहीं पे एंड मैं आई एम अवेक, ठीक है, और मेरे को कोई आके उठा रहे हैं वैसा फील होता। बट मैं उठ के देखी तो कोई भी नहीं उठा रहे मेरे को, एंड देन मैं एक्चुअली फिर ड्रीम में से उठती हूँ। ऐसा भी हुआ या मगर मेरे साथ ये होता कि अगर मैं देखी कि somebody is going to do something to me या somebody has an ill intention towards me, it turns out that it's true, क्योंकि वो फिर हो जाती वो चीज़। बशारा बोल सकते हो उसको? हो सकता है, मेरे को बशारे होते। एक वक्त क्या हुआ, मैं तहज्जुद पढ़ते पढ़ते मेरे को ऐसे सब चीज़ें होना शुरू हुए और मेरे को फिर फील होना शुरू हुआ कि अब अपन सब लोग बैठे हुए हैं और मेरे को एक और प्रेजेंस फील होना शुरू हुई। इवन मैं जब ड्राइव करती थी, जब मेरे को कार में कोई जब मेरे को कार में कोई है साथ में वैसा दिखता था। और मेरे को मैं नमाज़ पढ़ते वक्त तो रिसेंटली भी मेरे साथ हुआ, शब क़दर के दिन मैं नमाज़ पढ़ रही थी, अमाल कर रही थी,
पीछे लिटरली इतने नजदीक इतनी गैप में कोई खड़े हुए वैसी फीलिंग आई, मेरे को उन लोगों की सांस फील हुई मेरे ऊपर। बट मेरे को ये पूछना है कि नमाज जो इतनी पाक चीज है, तहज्जुद जो इतनी बड़ी चीज है, वो करते वक्त तेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा था? क्योंकि अपने को अच्छे रास्ते पे से शैतान डिविएट करना चाहता है। एक तो वो है वसवसे एंड ऑल ऑफ दैट, और दूसरी बात ये है कि तुम तहज्जुद इज अ वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ प्रेयर, और वो ऐसे टाइम पे रहती जिसमें द वर्ल्ड इज इन अ वल्नरेबल स्टेट, क्योंकि एवरीवन इज स्लीपिंग। रात के डार्कनेस में एंटिटीज आर पावरफुल, इवन अपने पास भी है कि रात के टाइम पे नहीं निकलना बोलते हैं, क्योंकि ऐसे चीजें रहते आसपास कि अगर तुम देख सकते थे तो तुम कभी घर के बाहर ही नहीं निकल सकते। तो मेरे साथ फिर ये होना शुरू हुआ कि एक दिन मैं बाहर गई और